नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो मेरे को अभी 14,000 रुपये इस सीएनजी में दोबारा से पे करने पड़े हैं, 14,000। तो क्यों करने पड़े हैं और क्या प्रॉब्लम मुझे आ रही थी और क्या उसका सॉल्यूशन हुआ, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये क्लिप देखिए। क्लिप आपने पूरी देख ली। अब देखिए यहाँ पे इंजेक्टर दोनों रेल नई लगी है, रिड्यूसर भी नया लगा है। पुराने वाले मोटोजेन के यहाँ रखे हैं, जो मोटोजेन की किट में आए थे। रिड्यूसर भी मोटोजेन का है और इंजेक्टर रेल भी। एक रिव्यू मैंने पहले दिया था, उसमें भी मैंने बताया था कि गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, ट्यूनिंग करा ली। जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हुई, ट्यूनिंग करा ली तो ठीक हो गया इशू। तो वही वाला इशू इस साल भी आ गया था। इसको देख के आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि फ्यूल नहीं मिल पा रहा है गाड़ी को। इसके बाद मैंने जिनसे इंस्टॉल कराई थी सीएनजी, जिनसे मोटोजेन मैंने स्टार्टिंग में लगवाई थी, आरसी वारसी का सारा काम उन्होंने कराया था, उनको मैंने दोबारा से अप्रोच किया। उन्होंने फिर से वही कहा कि हम सिर्फ ट्यूनिंग कर सकते हैं। और गाड़ी जैसे लास्ट ईयर मैं ट्यूनिंग करा के लाया था तो फाइन हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि मैं हर साल उनके पास ट्यूनिंग कराने मेरे को जाना पड़ेगा। और ऊपर से उन्होंने अब की बार ये भी कह दिया कि ये पेट्रोल की प्रॉब्लम है, ये जो स्टार्टिंग में ऐसे कर रही है तो पेट्रोल पे ऐसे स्टार्ट हो रही है, तो आप पेट्रोल को ठीक कराओ। तो मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम जो आई है ये सिर्फ़ और सिर्फ सीएनजी लगने के बाद ही आई है। उसके बाद किसी ने सजेशन दिया मेरे को और मुझे भेजा है कि दूसरे इंस्टॉलर के पास। उनको मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, एक एक सिनेरियो कैसे क्या होता है, झटका कब लेती है गाड़ी, ब्रेकर पे से कैसे उतरती है, वो सारी चीज़ें जो भी मुझे प्रॉब्लम थी ना, वो सारी मैंने पहले से नोट डाउन कर रखी थी। वो मैंने उनको बताया। पहले तो उन्होंने मना किया कि हम बाहर से लगाई हुई गाड़ी पे कोई काम नहीं करते हैं और आपको पूरी सीएनजी किट दूसरी लगानी पड़ेगी विद सीएनजी ECU, वायरिंग और रिड्यूसर, इंजेक्टर, ये सब चेंज होगा। उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था। थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने फाइनली एग्री किया कि ठीक है, मैं एक एक चीज़ पे काम करता हूँ। उन्होंने OBD टूल गाड़ी के अंदर लगाया, जो गाड़ी का अपना OBD होता है ECU, क्योंकि पेट्रोल की प्रॉब्लम थी। उसमें डायग्नोस हुआ कि जो O2 सेंसर की जो रीडिंग्स हैं ऑक्सीजन सेंसर की, वो ठीक नहीं है। उन्होंने पहली विजिट में तो सिर्फ उसको O2 सेंसर के जो कपलर होते हैं ना, ये वाले दोनों O2 सेंसर के कपलर को रिमूव कर दिया, ताकि गाड़ी एक ओपन स्टेट में आ जाए। जो ECU है गाड़ी का, वो ओपन स्टेट में आ जाए, वो इससे डाटा ले ही ना। उसके बाद मैंने गाड़ी को अगले दिन जब स्टार्ट किया, सेम कोल्ड, मतलब उसमें वेदर में सही, मतलब टेम्परेचर था, ठंडा था, गाड़ी एकदम से ठीक स्टार्ट हुई। उसके बाद प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि हाँ, जो प्रॉब्लम सीएनजी की वजह से जो फ्यूल सही नहीं इसके अंदर इनपुट हो रहा है, जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो भी आपको सिग्नल सही नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद उन्होंने मेरी ये दो चीज़ें चेंज की, एक रिड्यूसर और इंजेक्टर। कारण पूछने पे उन्होंने बताया कि जो रिड्यूसर होता है उसकी भी अपनी एक एफिशिएंसी है, कि उसका काम जो होता है पीछे से सिलेंडर में से आने वाली गैस को प्रेशर रिड्यूस करके जितना डिज़ायर्ड प्रेशर है इन रेल्स को, उतना ही ये जनरेट करे और जल्दी से जल्दी इसको रिफ़िल कर दे। तो ये काम होता है रिड्यूसर का। लेकिन ये सब चीज़ें हर कोई डीप में इतना जाता नहीं है, ना कोई समझता है ना कोई समझना चाहता। बस लगाना है और गाड़ी एक बार चल जाए, बस ठीक है। ये समझने के बाद मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि हाँ, आदमी ठीक कह रहा है। जो भी इंस्टॉलर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस भी थे, जिन्होंने मुझे वो प्रेफर किया था। वो ऑलरेडी 3 गाड़ियाँ लगा चुके थे। उन्होंने रिड्यूसर चेंज किया, ये इंजेक्टर चेंज किए। इंजेक्टर में भी वही सेम प्रॉब्लम थी। जैसे ही हम इसको इनपुट देते हैं इंजेक्टर को, किसी भी इंजेक्टर को, वो कितनी देर में उस पर रिएक्ट करता है, कितनी देर ओपन होने में लगा रहा है, कितना क्लोज होने में लगा रहा है, जो डिले हो रहा है। और वैसा ही डिले रिड्यूसर का था कि वो कितनी जल्दी प्रोसेस कर पा रहा है। दोबारा से जब इंजेक्टर अपनी गैस, जो एग्जिस्टिंग गैस है, उसको अंदर इनटेक करवा रहे हैं, तो दोबारा से उसमें प्रेशर मेंटेन करने में वो कितना कामयाब है। ये दोनों चीज़ें चेंज करने के बाद उसने, इंस्टॉलर ने, जो दूसरा जिनसे मैंने चेंज कराया, उन्होंने ट्यूनिंग की गाड़ी की और प्रॉपर OBD टूल के साथ और जो CNG का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू कम से कम गाड़ी को 15 किलोमीटर उन्होंने ड्राइव किया ट्यूनिंग करते हुए।
और एक प्रॉपर, जब तक आउटपुट नहीं आ गया O2 सेंसर्स के अंदर, O2 सेंसर्स के वायर कनेक्ट करके जब इसको ट्यून किया था, जब तक प्रॉपर आउटपुट नहीं आ गया O2 सेंसर्स को कि जब गाड़ी CNG पे चलती है तो डेटा कैसा आना चाहिए ऑक्सीजन सेंसर के अंदर, ताकि गाड़ी का जो अपना ECU है, जो पेट्रोल का ECU, वो अच्छे से रिएक्ट करे। अगली मॉर्निंग जब मैं ट्यूनिंग करा के आ गया, अगली मॉर्निंग मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल प्रॉपर स्मूथली स्टार्ट हुई है गाड़ी, कोई भी उसके अंदर परेशानी नहीं थी। दूसरी चीज़, जब उन्होंने ट्यून कर दिया तो जो उन्होंने टाइम का जो फैक्टर बताया था ना, जो किट चेंज करने के लिए कह रहे थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि इनका जो रिस्पॉन्स का टाइम होता है ना, वो बहुत क्विक होना चाहिए। क्योंकि जब गाड़ी पेट्रोल पे चलती है तो डायरेक्ट वहीं से कंट्रोल होता है जो गाड़ी का ECU है, लेकिन जब CNG पे कंट्रोल होता है, पहले सिग्नल वहाँ से ECU से ये पेट्रोल इंजेक्टर्स को आता है, जहाँ से वायर कट करके सिग्नल CNG के ECU को जाता है, फिर फर्दर ये प्रोसेस करता है। अगर इसका भी प्रोसेसर ठीक नहीं है या मतलब कम प्रोसेस कर रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो भी गाड़ी के अंदर जर्क्स या परफॉर्मेंस के इशू आएंगे, कहे तो माइलेज इशू, परफॉर्मेंस इशू। ब्रेकर पे से गाड़ी उतर रही थी तो पहले वाले इंस्टॉलर ने तो यही कह दिया कि भाई आपकी कोयल चेंज होगी, प्लग चेंज होंगे। उन्होंने प्लग चेंज भी कर दिए एक बार, लेकिन वो इशू रिजोल्व नहीं हुआ उनसे, क्योंकि वो इशू उसका था ही नहीं। मेरे प्लग बिल्कुल ठीक हैं, कोयल्स भी बिल्कुल ठीक है। अब इंजेक्टर और रिड्यूसर बदलने से ही गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो स्टार्टिंग की हो या स्पीड ब्रेकर से उतरते टाइम एक जर्क लेती थी हल्का सा, वो प्रॉब्लम हो, या गाड़ी की जो कहे तो एक्सीलेटर दबाने पे, छोड़ने पे, दबाने पे, जैसे ट्रैफिक में चलती है बिना क्लच को दबाए, वो जो जर्क्स बीच में आ रहे थे, जो मतलब ट्रांजिशन आ रहा था, उसके अंदर हल्का सा जो लैग था, वो भी इनकी वजह से अब बिल्कुल ठीक हो गया है। तो मेरी तो यही सजेशन आपको रहेगी कि अगर आप CNG इंस्टॉल करा रहे हैं ना, एक ही बार में आप पैसा खर्च करिए, लेकिन अच्छे से अच्छी चीज़ लगवाइए जिसको थोड़ी नॉलेज हो। मॉडर्न कार्स है ना अपनी, जैसे क्रेटा हो गई, ये स्मूथ इतनी है कि इनको फाइन ट्यून करना CNG के ऊपर बहुत ही मेजर टास्क है, और वो सबसे नहीं होता। ये चीज़ मैंने देख लिया है पिछले इंस्टॉलर से, जिनसे मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी। मैं सेटिस्फाई था, हाँ CNG पे चल रही है, अच्छी चल रही है, लेकिन जो भी उसमें कमियां थी ना, वो मुझे एक दूसरी क्रेटा चला के पता लगी थी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद में फिर जो मेरी मेन प्रॉब्लम थी पेट्रोल के स्टार्टिंग वाली, जो आपने क्लिप में देखी, उससे तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था। मौसम बदलते ही दोबारा ट्यूनिंग कराओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है हर बार। तो अब की बार मैंने जो मेरे लगे हैं 14,000 एक्स्ट्रा, तो वो मेरे को पे करने पड़े, और अब मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। अब देखते हैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके, आपको भी दिखा देता हूँ कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है पिछली जो क्लिप मैंने लगाई थी उसमें, और अब कैसे स्टार्ट होती है। हालांकि बैटरी इसकी वीक हो चुकी, 4.5 साल हो गए हैं। ये देखिए RPM, ये ऐसे वार्म अप करेगा। गाड़ी का जो है ना, पहले देखते थे ना, स्टीयरिंग ऐसे बीच बीच में जर्क करता था, और जैसे एक्सीलेटर हम दबाते थे गाड़ी की आवाज़ ही चेंज हो गई थी। देख रहे कितनी स्मूथ आवाज़ है, बिल्कुल स्मूथ एक्सीलरेशन, बिल्कुल स्मूथ है। ये पेट्रोल में है अभी, और जैसे मैंने आपको बताया ना, CNG में तो पहले भी ठीक होती थी, क्योंकि जब तक वार्म अप कंप्लीट हो जाता था, जब तक CNG में कन्वर्ट होती थी, तो ये प्रॉब्लम जो मुझे आई थी ना, ये सिर्फ वार्म अप के टाइम पे थी। टेम्परेचर बिल्कुल लो पड़ा रहता था, जैसे 19 है, बिल्कुल 0 पे है ये जो डिग्री सेल्सियस वाला है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है।